अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और सच में चाहते हैं कि पढ़ना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम इस एज में पढ़ने के लिए स्टार्ट किए हैं और अभी हम चलना शुरू करेंगे, अभी हम रेंगेंगे, तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस उम्र में अगर स्टार्ट किए हैं तो हमें दौड़ना पड़ेगा, सिर्फ चलने से मंजिल हासिल नहीं होगी। तो अब हमें दौड़ना है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। कल मैंने कितना देर पढ़ा वो मैं नहीं दिखा पाई, बिकॉज़ जो कल मैं टाइमर जितना यूज़ की थी, जितना देर मैंने पढ़ा था, और फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद वो चीज़ें हट जाती है। तो मुझे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खुल रहा था, तो इसलिए मुझे ना फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ा था, तो टाइमर हट गया। जब भी आप फ़ोन को स्विच ऑफ करिएगा तो फिर वो टाइमर हट जाएगा आपने कितना देर पढ़ा था। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा 2 क्लास बचा हुआ था जस्टिस का, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ उसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो और भी बहुत सारे क्लास पेंडिंग है मेरा, तो धीरे धीरे मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, और आई थिंक हो ही जाएगा। और होली में थोड़ा सा मैं काम ज़्यादा कर ली थी, और हेल्थ सही नहीं है, जैसा कि आप लोग मेरा डेली का वीडियो देखते हैं तो इनको पता है। और मैं होली के दिन में पूरा दिन बिजी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मैं थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं की थी। तो इस वजह से नेक्स्ट डे मेरा हालत ज़्यादा ही उस दिन भी ख़राब हुआ। रात के मैं 1-2 बजे सोई हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे पैरों में पेन होने लगा था। नेक्स्ट डे फिर वही हालत रहा, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गया था, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर रात में भी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बॉडी मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। इस कारण से अभी इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है मेरे साथ, और मैं पढ़ाई भी ज़्यादा देर अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो होली में भी नहीं पढ़ाई की, नेक्स्ट डे भी मैं बहुत कम पढ़ी हूँ। नेक्स्ट डे का क्लिप है, होली के नेक्स्ट डे का। तो ये भी इस दिन भी मैं लगभग 1 घंटे ही पढ़ाई की हूँ। 1 घंटे के बाद मेरे से पढ़ाई नहीं गया, पूरे दिन मिला करके बता रही हूँ मैंने 1 घंटे पढ़ाई की। तो बस यही है कि जितना देर मैं पढ़ती हूँ सोचती हूँ कि और टाइम इंक्रीज़ करूँ, बट देखिए एवरी मॉर्निंग में एकदम जोश के साथ उठती हूँ कि मैं आज से अपना पूरा 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करूँ, 5 घंटे का कम से कम करूँ, इस तरीके से मैं सोच के उठती हूँ, बट नहीं हो पाता है। तो जितना होता है चलिए उतना ही में मैं अभी फ़िलहाल खुश हूँ कि जो हो रहा है। कम से कम ये दिमाग को कंट्रोल में कैसे करें, जैसे कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई के अलावा वो सारी चीज़ें याद आती है। लगता है अभी पोछा नहीं लगा, अभी बर्तन नहीं धुले हैं, अभी कपड़े फोल्ड नहीं हुए हैं, अभी मुझे लंच बनाना। इस तरीके से सारी चीज़ें याद आती है, और भी कहीं जाना है वो भी याद आएगा। लेकिन आप जब जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको याद नहीं आएगी। दिमाग सब जगह घूम रहा है बट पढ़ाई में नहीं लग रहा है। या फिर हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें वो लगता है यार मेरा वो क्लास अभी चल रहा है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, या फिर लगता है कि इतना अभी मेरा पेंडिंग है वो मुझे करना है। आप जो कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ओनली पढ़ाई पे फोकस करिए, सब भूल जाइए कि दुनिया में क्या चल रहा है। अगर दुनिया में जो चल रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाइएगा, जो आप कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है वो नहीं कर पाइएगा। और जैसे कि देखिए, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो ओनली फोकस किचन में दीजिए और कहीं भी नहीं दीजिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे करके आप लोग को समझाती हूँ अपने बारे में। जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है तो लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी में जुट जाते हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, या फिर पहनने के लिए भी ये सिलवा रहे हैं, साड़ी अगर पहनना ब्लाउज सिलवा रहे हैं, सूट सिलवा रहे हैं, जो भी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम फील होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, और भी सारी चीज़ें जो हो रही वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जैसे होली ही है, मतलब होली था तो क्या हुआ कि मैं पूरे दिन किचन में काम की, खाना वाना बनाई, शाम के 5 बजे तक मैं ऐसा बिजी रही ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। 5 बजे तक मुझे लेटने का भी टाइम नहीं मिला, मैं 5 बजे आकर के बिस्तर पे लेटी हूँ। उसके बाद मेरे से बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ गया कि मैं रेडी होकर के फिर से होली खेलूँ या फिर रेडी हो जाऊँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुआ। मैं थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर मेरे पास टाइम था कि मैं ड्रेस चेंज कर सकती थी या फिर न्यू ड्रेस पहन सकती थी, बट मुझे लगा कि जितना मैं साड़ी पहनूंगी, तैयार होंगी, उससे अच्छा मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ।
मेरा थिंकिंग ये हो गया। और मैं सबको देखती हूँ कि देखो सब लोग कितना तैयार हुए, इतना मेकअप सेकअप किए, अब मैं तो ऐसा ही हूँ। तो उस टाइम थोड़ा सा फील होता है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ खुद के साथ क्या। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे एक संतुष्टि रहती है कि नहीं, मैं उन लोगों से कुछ हट के कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से अलग हूँ। भगवान ने मुझे अलग बनाया है, मैं उन लोगों के जैसे नहीं हूँ। सब लोग एक जैसे हैं बट मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग हट के कर रही हूँ। तो मुझे इस बात की हमेशा तसल्ली रहती है। फिर लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जो कि खुल के बोलना सही नहीं है। तो उस टाइम लगता है कि नहीं, उनकी ऐसे थिंकिंग है बट मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, तो सच में वाकई में मैं अलग हूँ। और अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो किसी का इसमें मैं कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, और मैं अपना जो टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ाई कर रही हूँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि दीदी अगर आप मेहनत कर रही हैं, यूपीएससी नहीं निकला तो क्या करिएगा या फिर क्या होगा। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, अगर यूपीएससी क्रैक नहीं भी होता है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं किसी का कुछ यहाँ बिगाड़ नहीं रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर रूम ले कर के पढ़ाई कर रही हूँ जिससे कि ये है कि इतने सालों में निकलना ही है। और मैं सारा कुछ मैनेज करते हुए मैं घर में रह कर के पढ़ाई कर रही हूँ, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रही। मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का भी देख रेख अच्छे से कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जितना एक टाइम देना चाहिए बच्चों को मैं वो नहीं दे पा रही हूँ। वो मेरे हस्बैंड देते हैं, मैं वो नहीं देती हूँ। तो मेरे बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, इतने भी नासमझ नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। मेरे बच्चे काफ़ी समझदार हैं और कहते हैं कि मम्मा आप पढ़ाई करिए, मैं ये कर लूँगी। काम तो मैं उन्हें करने ही नहीं देती हूँ। जैसे कि खेलने का हो गया या फिर कुछ उसको होमवर्क हो गया तो वो कर खुद मैनेज कर लेती है, या फिर पापा से पूछ लेती है, या फिर मैं उसे दे देती हूँ, समझा देती हूँ कि देखो बेटा ऐसे ऐसे करना है, तो वो कर लेती है। तो इस बात की हमें तसल्ली होती है, और मैं बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती हूँ। और मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि मुझे नॉलेज गेन हो रहा है। तो अगर यूपीएससी एग्ज़ाम, देखिए क्या है, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। तो अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि हमने मेहनत नहीं किया इस वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा है तो उसमें सोचिए कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने मेहनत नहीं किया, हमारी तरह से कोई त्रुटि रह गई तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं है। नहीं, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ये एग्ज़ाम निकाल पाना मुश्किल है। ऐसे लोगों के साथ मैं कंपटीशन कैसे कर सकती हूँ जिनके पास कि 24 घंटा सिर्फ पढ़ने के लिए है, पढ़ाई के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। यहाँ तक कि खाना भी बना बनाया मिल जाता है। लेकिन हमारे साथ सब कुछ है, सब कुछ मैनेज करके पढ़ना है। जो टाइम मिला है, जो टाइम बचा है, बस उसमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये है कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता है। जो भी काम है उसके अलावा जो भी टाइम है सिर्फ पढ़ाई को ही देना है। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।